साप्ताहिक कार्यक्रम हमर प्रतिभा एक खोज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले सप्ताह में देखा था कि हमारे बीच में भाई निसार खान आए हुए थे और आप लोगों के बीच में एक सरगुजिया बहुत प्यारा सा गाना प्रस्तुत किए थे और अपने बारे में अपने गायकी के बारे में बताए थे, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और किस किस कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा था। तो हमारे बीच में आज फिर से निसार खान जी उपस्थित हैं और अपने बारे में बताएंगे कि उन्होंने कैसे कैसे किस किस सीढ़ियों से चढ़ करके आज अपने मुकाम को हासिल किया है। और आप लोगों को बताएंगे कि जब वो इस पड़ाव पर पहली बार चढ़े थे तो उनको क्या अनुभव हुआ, क्या फील किए, किस तरह से वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो आइए हम आपको मिलाते हैं निसार खान जी से। निसार खान जी, आपका सर्वजनिक स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निसार जी, पिछले सप्ताह में जैसे पिछले एपिसोड में आप आए थे, काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, कुछ कमेंट्स भी आए हमारे पास कि आपके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और आपसे और सरगुजिया अच्छी अच्छी गीतें सुनना चाहते हैं, कई सारे डिमांड आए थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा निसार जी, जब आप गांव से निकलकर बड़े जगहों पर गए थे, तो आपको कहीं ऐसा डर सा या फिर ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे गीतकार हैं या फिर कविताकार हैं, गायक हैं, कहीं कोई ऐसा अटपटा नहीं लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ लगा? जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सूरज जी। मैं गांव में गाते गाते जब अंबिकापुर की ओर गया, सबसे पहले आकाशवाणी मैं जब रेडियो सुनता था तो मुझे लगता, जब भी सुनता था मैं, जो चौपाल से कार्यक्रम आता था या लोकगीत आता था या सरगुजिया गीत आते थे, भजन आते थे, तो जब मैं सुनता था तो मेरे को लगता था कि मैं भी रेडियो में क्यों ना जाऊँ। लेकिन सोचना और करना में बहुत फर्क होता है जी। तो हम लोग कार्यक्रम देते थे पहले, सरकारी तरफ से आया था साक्षरता अभियान, उसमें हमको जोड़ा गया जनपद की ओर से, विकास खंड था उस समय। तो उसमें हम लोग कार्यक्रम देते थे तो कई जगहों पे, पूरा विकास खंड में तो दिए ही, दूसरे विकास खंडों में भी अवसर मिला जाने के लिए, कार्यक्रम देते थे। और कार्यक्रम देते देते पिछले बार भी बताया था कि हमसे एक गिरवर पटेल जो जीत थे वो हमसे जुड़े साक्षरता के बदौलत। वो भी कार्यक्रम को देखने के लिए आए थे कि कला जत्था चल रहा है कि नहीं, उनको जिला से भेजा गया था। तो मैं कार्यक्रम दे रहा था बतौली में, विकास खंड में हमारी पूरी पार्टी थी, तो मैं उन्हीं का गाना गा रहा था। तो उनको अचंभा लगा क्योंकि हम लोग मिले नहीं थे, तो वो मेरे पीछे पीछे लगे हुए थे, जबकि बहुत बड़े कलाकार थे और आकाशवाणी के बहुत अच्छे। वो बताया था, पिछले बार भी बताया था कि चौपाल में लखन भैया के रूप में कार्य किया करते थे। और तो उनको लगा कि भाई मैं जो लिखा हूँ उसको ये गा रहा है, तो वो मेरे को बोले कि बातचीत हुई तो मैं बोला कि मैं भी आकाशवाणी जाना चाहता हूँ, अपना परिचय बताए। तो बोले कि एक दिन आना तुम। तो मैं आकाशवाणी जब पहुँचा वहाँ, तो नाम बताना तो नहीं चाहूँगा, बात जब मैं वहाँ गया तो मुझे डांट के बोले कि कहाँ चले आते हो यार। उनको लगा होगा कि क्या गाएगा, क्या करेगा। बड़े अधिकारी थे और वो अनुदेशक थे, मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा उनका। तो मेरे को बहुत जोर से डांटे वो किसी बात पर। मैं पूछने के लिए गया था कि मैं फॉर्म भरूंगा, मैं सरगुजिया गाना गाऊंगा, छत्तीसगढ़ी गाना गाऊंगा। मेरे को भी ललक था बचपन से ही, क्योंकि गांव अंचल में टीवी के साथ साथ, टीवी तो बाद में ही आया, पहले जब हम उनका बचपना था तो रेडियो ही चलते थे और हर घर में रेडियो था, रेडियो सुनते थे। मेरे को भी लगता था, जैसा कि आपको बताया कि मैं रेडियो में जब भी सुनता था तो मेरे को लगता था छत्तीसगढ़ी गाऊँ या मैं सरगुजिया गाऊँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे को इसी पता करने ही गया था कि मैं यहाँ कैसे फॉर्म भरूँ, कैसे क्या लेंगे, मेरे को भी गाना है। तो डांट के मेरे को बोले। इसके बाद वो अपना स्टूडियो चले गए। लेकिन वो आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा लगभग, याद नहीं है मेरे को समय, तो
लगभग आधा घंटा 1 घंटा में फिर वापस आ गए। जी जी। तो मैं फिर वहीं पे था जहाँ पे वो मेरे को डांटे थे जी। लेकिन उनको उनके मन में उनके हृदय में कुछ हुआ होगा जी कि ये आया है, मैं पूछे भी कहाँ से आया हूँ, मैं लुंड्रा से आया हूँ होता है, तो उनको भी कुछ लगा होगा जी। तो मेरे से बहुत अच्छे से बात करने लगे, फिर क्या है कैसा है जी। तो मैं गिरवर जी को ही वहाँ पता कर रहा था, तो वो नहीं थे, उस दिन ड्यूटी नहीं थी उनकी। तो बहुत अच्छे से बात किए और वो भी मेरे को मार्गदर्शन दिए कि ऐसा फॉर्म मिलेगा, ऐसा होता है। बाद में जाके मैं फिर गिरवर जी से ही मिला, फॉर्म भरा जी। और मेरा किस्मत तेज था बोलिए, और सुगम संगीत गीत भजन में जी जी। मैं ऑडिशन दिया। जी जी। ऑडिशन वहाँ दिया और उस बार टीम दिल्ली की बैठी हुई थी जी जी। और उसमें मैंने पास किया। जी जी। तो जितने भी सरगुजा के गायक लोग थे, 1-2 जने परिचय के थे, तो बोले कि आप फर्स्ट बार में कर लिए हो, मतलब कुछ करते हो, अच्छे से गाते हो, और वहाँ सभी का सहयोग मिला। तो मैं उस बात को हमेशा याद करता हूँ कि देखिए जहाँ मिलना रहता है, जहाँ जो रहता है, तो निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए आदमी को। तो मैं फर्स्ट बार में ही फॉर्म भरा और मेरे को तो शुरू से ही गाने का आदत था, सरगुजा छत्तीसगढ़ी का, तो मैं अच्छा गाता भी था। ऐसा लगा मेरे को जब दिल्ली की टीम बैठी हुई है और मैं ऑडिशन फर्स्ट बार दिया, एक बार फेल भी हो सकता था, तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई और गांव के लोग भी प्रसन्न हुए कि चलो हमारे लुंड्रा से एक कलाकार कम से कम आकाशवाणी में गए हैं। जैसा कि निसार जी आपने बताया कि आपने इस गायकी में आने के लिए क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे आपको आकाशवाणी में गायक मिला था। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप गीत संगीत के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि रखते हैं? जी जी, मैं जब खेल संगीत के साथ साथ मेरा प्रिय खेल मेरा कबड्डी। जी। मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था मैं। जी। और कबड्डी के अलावा वॉलीबॉल, जब मेरा बचपना था, मिडिल स्कूल था, उस समय कबड्डी के साथ साथ हम लोग 12वीं तक गए। तो स्कूल का नाम इसलिए आता है कि वहीं से तो आदमी उत्पन्न होता है, जी, वहीं से एक पहचान होती वो है, एक प्रारंभिक स्तर होती है। जी जी जी। तो मैं मिडिल स्कूल से ही अच्छा मतलब कैचर के रूप में जी खिलाड़ी था कबड्डी का जी। और मेरा शुरू से ही ज़्यादा लगाव था, मन था जी। और मेरा तो यही रहता है कि जो भी काम करो अच्छे से करो। जी तो जैसे कबड्डी खेलना है तो मन लगा के खेला करता था, और वॉलीबॉल खेलना है तो मन लगा के खेलो कि ताकि आगे तक काम करो। जी। कबड्डी में भी मैं राज्य स्तर तक गया। जी। राज्य स्तर के बाद भाई विद्यालय से भी ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं हो पाया, लेकिन राज्य स्तर भी उस समय पहुंचना जी बहुत बड़ी बात। जी, बहुत बड़ी बात है। तो कबड्डी का मैं तो अपने गांव में भी बहुत आयोजन कराया। जी जी। खेल के साथ साथ जी जी। पहले तो खेलते थे, खेल के साथ साथ आयोजन भी कराया करते थे, जिसमें हमारे पिताजी का भी बहुत सहयोग रहा। जी जी। लुंड्रा के तिवारी जी थे, उनका सहयोग, पीके मिश्रा जी का सहयोग जी। और बहुत से लोगों का भी सहयोग रहा है इसमें। जी जी। तो सहयोग भी मिला। और खेल के बारे में बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ बहेराडी में कई आयोजन कराए, लुंड्रा खंड स्तर में कई आयोजन कराए और खंड स्तर के अलावा जिला स्तर का भी हम लोगों ने बहुत सारा कार्यक्रम कराया है जो सफल रहा है। और मैं तो कल परसों देख रहा था फाइल मेरा कि बहुत से प्रमाण पत्र हैं अपने पास। कबड्डी में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग 11वीं या 12वीं पढ़ रहे थे तो यहाँ से हम लोगों का सिलेक्शन हुआ विकास खंड में। तो विकास खंड में भी पूरे विकास खंड के लोग कबड्डी के लिए आया करते थे, स्कूल स्तर का बात बता रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों का भाई 7 लोगों का सिलेक्शन हुआ रहा होगा। तब हम लोग कन्या परिसर गए, एक बार सीतापुर भी गए थे। कन्या परिसर की बात बता रहा हूँ कि उस समय सरगुजा जो था तो विभाजित नहीं था, पूरा सरगुजा था।
तो सरगुजा में पूरे सरगुजा के लोग आए थे वहाँ जी। कई टीम होती थी और हर वर्ष शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कन्या परिसर में ही हुआ करता था जी। क्योंकि वहाँ खेल के लिए ही बना है जी। तो वहाँ खेल के साथ साथ रात वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करता था जी। और दिन में खेल हुआ करता था जी। खेल में हम लोगों की टीम जो लुंड्रा की थी वहाँ मेरा फर्स्ट दिन खेले उस दिन नहीं बताए थे, हालांकि सिलेक्शन हो गया था हम लोगों का 3 लोगों का। एक गुलाब जी थे हमारे साथ चिरगा के जी। और एक बुलगा पंचायत के बुढ़िया राम करके थे, उनको नाम बाद में हमारे प्रिंसिपल साहब उसको चेंज करके उनको अलग नाम दिया गया अनूप साय करके। तो हम लोगों का 3 लोगों का हुआ था जी। राज्य स्तर के लिए। तो हम लोग कोरबा गए थे खेलने। कोरबा में हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन बहुत खुशी हुई कि कम से कम हम लोग राज्य स्तर भी पहुंच गए जी। बहुत बड़ा बात अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हम जी। ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर पे खेल राज्य स्तर पे खेल रहे हैं, वो भी कबड्डी के लिए, वो भी लुंड्रा से जी। और लुंड्रा में इतना अंबिकापुर जो कन्या परिसर में हुआ, हम लोग पतले दुबले छोटे कद के थे जी। बतौली से बहुत मोटे मोटे थे तो हम लोग घबरा रहे थे और हमारे सर लोग बोलते थे जो वहाँ के रेफरशिप जो कर रहे थे बोल रहे थे कि इन लोग क्या सकेंगे कैसा थोड़ा सा होता है। लेकिन जब हम लोग खेलना शुरू किए तो इतना खुश हुए कि वाह वाह, मैंने बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके साथ साथ खेल के साथ साथ वहाँ का बात जब पहुँच गए हम लोग कन्या परिसर तो खेल के साथ साथ रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था तो उसमें भी मैंने भाग लिया जी। तो मैं सुनाया था, याद है मुझे, क्योंकि ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है। जी बिल्कुल। कि मोला मार डालिस भाई दारू के पियाई मोला मार डालिस, ये भी गिरवर पटेल जी का ही गीत था जी, जो रेडियो से आता था तो मैं रेडियो से लिखा था जी। और देखिए खुदा न खास्ता उन्हीं का जी लिखा हुआ है। ये भी गीत मैंने वहाँ प्रस्तुत किया, बहुत खुश हुए कि मोला मार डालिस भाई दारू के पियाई मोला मार डालिस। फिर बोले कि बहुत अच्छा गा रहे हो, एक और सुना दो। पूरा सरगुजा था वहाँ भाई, वहाँ आप भी देखे होंगे वहाँ कन्या परिसर में सांस्कृतिक भवन है बड़ा। जी जी। तो उसके बाद बोले कि और सुनाओ, तो मुझे मोहम्मद अशफाक अंजाम जी का, जो हमारे बड़े पिताजी के बड़े लड़के हैं जी, जो टीचर हैं अंबिकापुर मणिपुर में जी, उनकी लिखी हुई एक बहुत अच्छा गज़ल, देशभक्ति गज़ल है जी। मेरा हिंदू मुस्लिम का संगम है, हिंदू मुस्लिम का संगम है मेरा देश महान, सोने की चिड़िया है यारो मेरा हिंदुस्तान जी। इसको भी मैंने सुनाया, वहाँ भी वाह वाह हुआ जी। और उसके बाद वहाँ एक और अवसर आया, हमारे पवार करके एक बिलासपुर से पीटीआई साहब आए थे जी। तो वो भी उनको बताया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद आप एक कविता का लेखन है जी। तो रात में मुझे बताया कि सुबह आपको कविता लिखना है। तो मैं भी घबरा गया कि कैसे होगा क्या होगा जी। तो मुझे बोले वो कि निसार इज्जत की बात है, हमारा विकास खंड लुंड्रा की बात है जी, और कविता कौन लिखेगा, तुम ही लिख सकते हो जी। तो रात में मैं भी सोचा कि वो बोले कि सुबह है जी। तो मैं बोला ठीक है सर, मैं 9 बजे है बोले सुबह जी। मैं बोला ठीक है मैं लिखूँगा सर, जब ऐसी बात है तो मुझे एक कविता लिखने का भी अवसर आया। और देखिए मैं जो राष्ट्रीय गज़ल जो वहाँ प्रस्तुत किया उसमें प्रथम आया था जी। तब उसका निर्णय तो बाद में ना होता है जी, सुना के छोड़ दिए जी। अब अवसर आया कविता लिखने का, तो सुबह पवार से बोले कि भाई तैयार हो जाओ लिखने के लिए जी। तो मैं गांव का लड़का था जी, और वहाँ मुझे वो पहुँचाने गए जी, सांस्कृतिक भवन जो है वहाँ तक मेरे को पहुँचाने गए नाश्ता वास्ता करने के बाद जी। बोले जाओ लिखने के लिए। तो मैं उनके साथ जब पहुँचा तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि 150-200 लड़के और लड़कियाँ, मतलब कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। वहाँ पे मेरे को बहुत घबराहट हुआ जी कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं और मैं सिर्फ एक कलम लेके आया हूँ, मेरा क्या होगा, मैं क्या लिख सकता हूँ। तो वहाँ मैं जा कर के
फिर जब समय आया तो सभी लोग अपना किताब उताब बाहर छोड़ करके बैठे, बड़ा सा हॉल है वहाँ परीक्षा लिखे, सब चीज़ हो गया। इसके बाद भाई जो सोच था तो ख़त्म हो गया, वहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद दोपहर हुआ, दोपहर में रिजल्ट आ गया तो हम लोग खाना खाने के लिए ग्रुप के साथ जा रहे थे जी। खाना खाने के लिए तो अलग अलग रूम है, रहने का अलग है, खाने का अलग, मैदान 2-3 जगह है वहाँ। तो हम लोग जा रहे थे ग्रुप में, हमारे पीटीआई सर दौड़ते हुए आए और मुझे उछाल करके नारा मारने लगे। मैं बोला क्या हो गया सर? तो बोले कि यार प्रथम आ गए हो जी। इसमें हमारे लुंड्रा का इज्जत ही नहीं जी, बल्कि हमारा विद्यालय लुंड्रा सबका इज्जत है यार, तुमने इज्जत बना दिया यार। तो सांस्कृतिक में भी प्रथम आ गए हो और इसमें भी आ गए हो, तुम्हारा सिलेक्शन कबड्डी में भी हो गया है, तो तुम्हारे लिए नारा होना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात है, हमारे घर की बात है जी। तो उसी समय से मैं समझ गया कि कोई भी काम करना है तो लगन से करो। तो उससे देखिए अभी आजकल मैं टेंट का व्यवसाय करता हूँ जी, टेंट चलाता हूँ, तो उसमें भी मेरे को लगता है कि वही बात याद रहता है कि जो काम करना है लगन से करना चाहिए और व्यवहार से करना चाहिए। और उसमें और लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई कार्य करना है तो लगन से करना चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मेरा यहाँ गाने बजाने में भी ध्यान है और यही माध्यम है जिसमें कि मैं बिजनेस भी चला रहा हूँ जी। जैसा कि आप सभी को निसार भाई ने बताया कि वो अपने जीवन काल में या फिर अपने बचपन में किस तरह से संघर्ष करते हुए और डरते हुए झिझकते हुए एक छोटे से गांव से बड़े से मंच पे प्रस्तुति दी, जिसमें वो 3 तरह की चीज़ों में भाग लिए थे, खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में और कविता लेखन में। तीनों में ही बड़े भाग्य की बात है और बड़े गर्व की बात है कि तीनों में ही हमारे छोटे से गाँव के निसार खान जी जो उस जगह पे गए और तीनों कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तीनों कार्यक्रम में उनको प्रथम इनाम मिला और साथ ही कबड्डी के खेल में उनका सिलेक्शन सीधे राज्य स्तर के लिए हो गया था। तो एक कड़ी में आपने देखा था कि भाई निसार खान हमें सरगुजिया गीत के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, हमारे सरगुजा के बारे में बताए थे, किस तरह से हमारे यहाँ के किसान मेहनत करते हैं और खेती करते हैं, साथ ही हमारे भू स्तर पर कितनी बड़ी खनिज संपदा है जिसके बारे में बताया था। तो आज हम अपने निसार भैया जी से सुनना चाहेंगे कि उनकी लिखी हुई कोई ऐसी सरगुजिया गीत हो जो उनको बहुत पसंद हो और जो आज सुनाना चाहेंगे जी। सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, बासी नून चटनी कर खवैया हन हो, बासी नून चटनी कर खवैया हवन गा सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, बरखा में भींज के जाड़ा लखाए के, बरखा में भींज के जाड़ा लखाए के, गर्मी लूह में पसीना ला बहाए के, गर्मी लूह में पसीना ला बहाए के, खेत खलिहान कर, खेत खलिहान कर रखैया हमन गा सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, बासी नून चटनी के खवैया हन, के बासी नून चटनी के खवैया हमन गा सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, हमंदो नगरिहान हमंदो नौकरिहान, हमन नगरिहान हमंदो नौकरिहान, और डोंके चिकरमा दरिया के गवैया हन, करमा डोंके दरिया के गवैया हन, डोंके चिकरमा दरिया के गवैया हन, सीताराम कर भजैया हमन गा सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, सरगुजिया हवन गा सरगुजिया हन, सीताराम कर भजैया हमन
गा, सर गुझिया हमन गा, सर गुझिया सर गुझिया हमन गा, सर गुझिया हम। नी जान झगड़ा नहीं जानन लड़ाई, नी जान झगड़ा और नहीं जानन लड़ाई, जुर्मिल रही थन जमो बहनी भाई, जुर्मिल रही थन जमो बहनी भाई। सीधा साधा गवैहा हमन गा, सर गुझिया हमन गा, सर गुझिया हम। सीधा साधा गवैहा हमन गा, सर गुझिया हमन गा, सर गुझिया हम। सर गुझिया हमन गा, सर गुझिया हम। बासी नून चटनी के खवैया हन हो, बासी नून चटनी के खवैया हमन गा, सर गुझिया हमन गा, सर गुझिया हन। 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 बहुत बढ़िया निसार जी, आपने तो अपने आवाज़ के मधुर संगीत में हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि भाई निसार जी अपने इस गाने के माध्यम से सरगुजा और सरगुजा वासियों के बारे में बताया कि हमारे सरगुजा के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या होती है, और वो किसी भी मामले में पीछे नहीं है, या वो खेती किसानी में या फिर नौकरी करने में। बहुत अच्छा लगा आपका गाना और बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा आप लोगों ने इस गाने के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए। निसार जी, जैसा कि आपने ये गाना गाया, इस गाने के माध्यम से इस गाने में आपने लोगों को क्या बताया, इस मैसेज के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे क्या? मैं इस गाना में बताना चाहा कि हम लोग किसी से कम नहीं है। जो किसान कहता है कि मैं सिर्फ खेती करता हूँ, जी, इसमें हर चीज़ प्रस्तुत कर दिया है मैंने लिखने में। जी जी, कि बरखा में भींज के जाड़ा लखाए थे, जी जी, फिर हमन नंगरिया जी, तो हमन नौकरिया भी तो हम। जी जी, सही बात है कि नहीं? जी, तो हर चीज़ को मैं प्रदर्शित कर दिया हूँ कि हम लोग भी सरगुजिया वासी जी, या छत्तीसगढ़िया, जी, हम लोग किसी से कम नहीं हैं। जी, हम लोग भी हम ही अन्नदाता अन्न पैदा करते हैं, तभी लोग वो करते हैं। जी, बिल्कुल सही। कोई भी नौकरी वाला भी रहेगा, जब तक मतलब हम धान गेहूँ नहीं कमाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। इसलिए हम किसी से कम नहीं, यही मैसेज जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा गया है। जैसे आपको पता है, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा गया है। जी। और इसी तर्ज में एक कहावत भी है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। जी जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भाई निसार खान जी का गाना सुना, और इसी तरह के कार्यक्रम में नए नए प्रस्तुति देखने के लिए और नए नए गायक कलाकार, साथ में खिलाड़ी और भी प्रतिभावान लोगों से मिलने के लिए प्रत्येक रविवार हमर प्रतिभा एक खोज देखना न भूलें। इसी के साथ हमारे अगली कड़ी देखना ना भूलेंगे। अगली कड़ी आएगी हमारे इस रविवार को रात 8 बजे, और हमारे क्षेत्र के ऐसे कलाकार, ऐसे गायक, ऐसे बांसुरी वादन करने वाले या फिर ढोलक, नाल, तबला, ऐसे कई कलाकार हैं जो छिपे हुए हैं, जिनको मंच का साधन न मिल पाने के कारण वो आज अपने ग्राम स्तर पर ही हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे पट्टी पर नंबर चल रही है, उस नंबर पर कांटेक्ट करें और हमारे सरगुजा न्यूज़ टुडे के माध्यम से हमर प्रतिभा एक खोज कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट करें। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, निसार भैया जी का गाना अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।